ओपी राजभर और अखिलेश यादव आज आमने सामने हैं। ये आमने सामने की जंग अब तक की सबसे दिलचस्प लड़ाई इसलिए बन गई है क्योंकि ओपी राजभर ने बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल राजभर ने कहा है कि शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी के सांसद भी अब भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। इस बड़े दावे के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ओपी राजभर पर हमलावर हैं और खुद अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बड़ी बात कह दी है। पहले ओपी राजभर का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा कि सपा नेता रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी दे दी है। धीरे से उनसे कह दिया है कि इतने लोगों के नाम हैं, इन्हें बुलाकर अपने पास ले लीजिए, हमारी जान बचाए रखिए। अगर ऐसा नहीं है तो रामगोपाल यादव जी खुलासा करें कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उन्हें क्या तकलीफ है। ओपी राजभर यहीं नहीं रुके। उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव जी, अभी तो रामगोपाल यादव की सिर्फ चिट्ठी का जिक्र किया है, खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट के पापियों का नाम लिख दूंगा तो भूचाल आ जाएगा। समूचा उत्तर प्रदेश जानता है कि लाल टोपी वाले भ्रष्टाचारियों का मास्टरमाइंड कौन है और किसे बचाने के लिए रामगोपाल यादव समझौता और सौदा कर रहे हैं, सब मालूम है। ओपी राजभर के इस वार पर अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राजभर पर चुटकी ली और कहा कि दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना। दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना। अखिलेश बोले कि भाजपा इसी तरीके से काम करती है, कई दलों को तोड़ चुकी है। यूपी में भी सपा के कई विधायक और एमएलसी राज्यसभा चुनावों के दौरान तोड़े गए थे। जो डर जाएगा और अपना दल छोड़कर चला जाएगा। अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में। इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और राजभर पर एक बार फिर से चुटकी ली। उन्होंने लिखा कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है या 50 या फिर सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव का इशारा उस ओर था जिसमें दावा किया जा रहा है कि ओपी राजभर ने कई नेताओं से टिकट देने के नाम पर पैसे वसूल किए हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी सामने आए। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर खुद में एक घोटाला है। आज पूरा समाज सपा को जिताने के लिए खड़ा है, सब मिलकर भाजपा को हराएंगे। कोई समाजवादी पार्टी में नहीं है। आपने देखा इतना ब्राह्मण समुदाय आया जो भाजपा को जिताता है, आज खड़ा है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। सारा समाज आगे निकलकर छोटा बड़ा पीजीए पंडित सब मिल करके भाजपा को यहाँ हराएंगे। और राजभर जी, अब हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, वो अपने आप में एक घोटाला है। लखनऊ में ब्राह्मण समाज के नेताओं के साथ मीटिंग करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं। हमारे धर्म का जो रास्ता है वो सत्य और दूसरों को सम्मान देने का रास्ता है। हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और हमारा धर्म का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है, दूसरे को सम्मान देने का रास्ता है, दूसरे को साथ लेके चलने का रास्ता है। पीडीए इसीलिए प्रेम दया अपनापन भी है पीडीए में। और वही बात दोबारा दोहराऊं कि हमारा मंदिर बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो गया है। उसके बाद हम भी दर्शन करेंगे और जैसा प्रभु करेंगे, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या है। अखिलेश ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले पर एक बार फिर से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी मतलब चंदा चोरी। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे। और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं।
और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और कहा कि जब अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे तो प्रदेश बस चल रहा है डग्गेमारी पर। अभी बाकी प्रोजेक्टों पे हमने कोई काम नहीं किया है। हमारे पास सूची आ गई है कि गोरखपुर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो दूसरों पे सवाल खड़े करते हैं, उन्हें कम से कम अपना घर तो देखना चाहिए। जब अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश में बस चल रहा है डग्गा मार।